सूरज की रोशनी कोई मिटा नहीं सकता और ज्ञान की ज्योति कोई बुझा नहीं सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे अन्य भाइयों को भी प्राप्त हो। तो आज का यह जो वीडियो है महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावळ तहसील के बेडसे इस प्राचीन बौद्ध गुफा का। देखिए, मावळ तहसील में बेडसे नाम का गांव है और पवना जो डैम है वहां जाने वाले रोड पर यह गुफाएं स्थित है। तो बहुत ही बेशुमार, बेशकीमती और नायाब ऐसा जो नमूना है, जो शिल्प कला का बहुत ही नायाब ऐसा नमूना यहाँ पर हमें देखने मिलने वाला है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यहाँ की जो कार्ला प्राचीन बौद्ध गुफाएं है या फिर भाजे, उसके बाद सबसे बेहतरीन यह जो बेडसे है यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो सबसे पहले मैं इस एरिया की जानकारी दूं। हम जहाँ पर है जिसे मावळ तहसील कहते हैं, इस मावळ तहसील में बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और अभी तक बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं मिलनी बाकी है क्योंकि यहाँ पर संशोधन होना और ज़रूरी है। इस मावळ तहसील को प्राचीन काल में यहाँ पर मामले आहार कहा जाता था। मामले आहार, तो यह जो मामले आहार था यह प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था और साथ ही साथ यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग होने के कारण यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है और उसी में से यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसका नाम है बेडसे प्राचीन बौद्ध गुफाएं। इसे मारकुड़ की प्राचीन बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी के दौर में किया गया है। तो चलिए, यह जो जानकारी है और इस प्राचीन बौद्ध गुफा को हम देखेंगे और इसकी जानकारी लेंगे। तो मैं फिर से एक बार आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह जो वीडियो है यह वन टेक वाला वीडियो है। तो चलिए आइए देखिए, बहुत ही यहाँ का जो पूरा इलाका है बहुत ही निसर्ग रम्य है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हरियाली यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर सारी हमें पहाड़ियाँ देखने मिलती है। यहाँ पर देखिए, इस प्राचीन बौद्ध गुफा की जो शुरुआत है यहाँ के 1 नंबर प्राचीन बौद्ध गुफा से होती है। तो देखिए, यहाँ पर यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है 1 नंबर की, यह यहाँ पर हमें अधूरी दिखाई देती है। यहाँ पर इसका जो शुरुआती कार्य है यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। इसके शुरुआती कार्य में यहाँ पर देखिए एक स्तूप बनाया गया है और उसे अधूरा छोड़ाया गया है और इस स्तूप के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर चैत्य गृह भी बनाया गया था या फिर चैत्य गृह बनाने की कोशिश की गई थी। प्राचीन काल में क्या होता था, जब यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहते थे उनको आदेश दिया जाता था, फिर बाद में यहाँ पर बौद्ध भिक्षु आते थे, जगह देखते थे कैसी जगह है क्या नहीं, उसके बाद टेस्टिंग की जाती थी, पत्थर कैसा है, अच्छा है या कमजोर है। उस टेस्टिंग के लिए इस प्रकार का कार्य हुआ करता था। फिर यहाँ का जो पत्थर है उनको अच्छा लगा तो आगे का कार्य शुरू किया जाता था। तो यहाँ पर यह पहला स्तूप निर्माण करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, वो इस प्रकार का है। आइए आगे, यहाँ का हमने पहली जो गुफा देखी उसके अंदर हमने स्तूप देखा और चैत्य बनाने की कोशिश की गई थी। और 2 नंबर का जो यहाँ का लेना है, जिसे प्राचीन काल में लेना कहा जाता था, मराठी में हम लेनी कहते हैं। यहाँ पर यह पानी का कुआं हमें नजर आ रहा है। देखिए, इस प्रकार यहाँ पानी का कुआं है 2 नंबर की। और उसके बाद में हम 3 नंबर देखेंगे तो 3 नंबर में देखिए आप, यहाँ पर हमें यह एक स्तूप दिखाई दे रहा है और स्तूप के पीछे चैत्य का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर एक उस काल का शिलालेख भी है जिसे हम धम्मलिपि कहते हैं। धम्मलिपि में यह जो शिलालेख है वह हमें दिखाई देता है और इसकी जो लैंग्वेज है, यह लैंग्वेज इसकी प्राकृत पाली है। तो यहाँ का जो शिलालेख है देखिए इस प्रकार का है। तो देखिए, बहुत सा जो शिलालेख है यहाँ का धुंधला हो चुका है तो हम शुरुआत में पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ का जो शिलालेख है वो किस प्रकार का है मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, यहाँ का जो शिलालेख है, यहाँ पे देखिए आप, पहले यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर जो शिलालेख है, यह गोबुतीन आरनकान पिंडपातन मारकुड़ीवासीन थूपो, यानी कि पहली जो लाइन है यहाँ पर यह बताने की कोशिश गई है मारकुड़ पर रहने वाले और पिंडपात के ऊपर उदर निर्वाह करने वाले, तो वह कौन हो सकते हैं? तो वह एक बौद्ध भिक्षु हो सकते हैं। जो ये पहली लाइन है और नीचे की लाइन देखिए, यहाँ पर मैं पूरा जो शिला लेके हम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते क्योंकि वह धुंधला हो चुका है। इसका पिछला जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ का देखिए,
यहाँ का जो यहाँ नीचे की जो शुरुआत है, नीचे की शुरुआत वासिना से होती है। और जो पहला यहाँ का शब्द था, यहाँ पर जो एस नागार्जुन नाम के इतिहासकार है, उन्होंने पहला जो शब्द है अंते, यानी कि यहाँ का जो पहला शब्द है अंते था, और दूसरा है वासिना यानी कि अंतेवासिना। अंतेवासिना यानी कि शिष्य। उसके बाद अंतेवासिना के बाद देखिए भसाल मितेन करिता, यहाँ का जो शिलालेख है यहाँ पे देखिए मिट चुका है, और भसाल मितेन करिता करके यह शिलालेख था। यानी कि इसका जो पूरा विश्लेषण है, मारकूट पर रहने वाले और पिंडपात के ऊपर उदर निर्वाह करने वाले, पिंडपात यानी कि भिक्षा के ऊपर उदर निर्वाह करने वाले आरण्यक गोभूति के शिष्य असालमित भट्ट, इनके द्वारा यह जो स्तूप आप देख रहे हो यह दान किया गया है। तो यह है 3 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा, जो कि एक हमें स्तूप और चैत्य दिखाई दे रहा है, जिसे दागोबा भी कहते हैं। यह दागोबा देखिए ऊपर का हिस्सा यहाँ पर लगभग जो है वह नष्ट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए इसके नीचे के हिस्से में हमें यह जो वेदिका पट्टी है यह दिखाई देती है, और नीचे का हिस्सा देखिए कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। अगली जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उसमें है ये देखिए पानी का कुआं है, यानी कि ये 4 नंबर की है, और वह पानी का कुआं इस प्रकार का है। अंदर साधारण 10 से 12 फीट इतनी गहराई है, और उतनी चौड़ाई भी इन पानी की पौड़ी यानी कि यह जो पानी का कुआं है उसकी होती है, और यह मानव निर्मित है। उसके बाद यहाँ पर और एक शिलालेख हमें देखने मिलेगा, यहाँ की 5 नंबर की गुफा, यानी कि यह 5 नंबर की पानी की पौड़ी हमें दिखाई दे रही है। तो वह यह शिलालेख इस प्रकार का है। जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस पहली लाइन में महाभोय बालिकाय महादेवी यह नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे की लाइन में देखिए यह महारठीय सामडिनिकाय, यह जो इसकी दूसरी लाइन है। उसके बाद जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन हम देखेंगे। तीसरी लाइन यहाँ पर देय धम्म आपदेन कस बीतिकाय, यह यहाँ पर इसकी तीसरी लाइन है, और यह इस प्रकार का शिलालेख है। इसका मतलब ऐसा होता है कि महाभोय इनकी बालिका, आपदेवनक इनकी पत्नी, महादेवी महारठी सामदिनिका, इनका यह पुण्यकारक दान हमें दिखाई देता है। देखिए यह जो शिलालेख है इसका पहले से ही डिकोड हो चुका है, इसे हम पढ़ सकते हैं और इसके जरिए हम सीख भी सकते हैं। यह जो लिपि है यह लिपि सीखने में बहुत ही आसान है। इसकी हमें जो 12 खड़ी है वो 12 खड़ी भी हमें ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको PDF के स्वरूप में भी प्राप्त होगी। तो आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो है, 6 नंबर यहाँ की यह जो चैत्य हमें दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा यह चैत्य है। वह चैत्य देखिए इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है और यह जो मॉन्यूमेंट्स है यह प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि यह संरक्षित स्मारक है। इसका यह बोर्ड हमें यहाँ पर दिखाई देता है। आमतौर पे जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके यहाँ पर इस प्रकार का बोर्ड हमें दिखाई देता है। और यह जो गुफाएं है यह 26 मई 1909 को संरक्षित स्मारक कर घोषित की गई है। तो देखिए वह इस प्रकार का यहाँ का चैत्य हमें दिखाई देता है। देखिए यह चैत्य है 28 फीट ऊंचा, यह चैत्य है, इसकी ऊंचाई 28 फीट है और यहाँ पर यह हमें बड़े बड़े स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। देखिए बहुत ही नायाब और बहुत ही बड़े यह स्तंभ है और इसके ऊपर की कलाकृति देखिए आप, इसके ऊपर की शिल्प कला देखिए। यहाँ पर यह स्तंभ हमें दिखाई देते हैं और स्तंभ का जो शुरुआत है यहाँ से होती है। यहाँ पर जो हार्मिका जो है वहाँ से यहाँ पर ये गोलाकार हमें दिखाई दे रहा है और अष्टकोणी पिलर जो है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो नीचे कमल का मुंह फेर कर ऊपर देखिए नक्शी काम किया गया है और उसके ऊपर फिर से हार्मिका है और हार्मिका के ऊपर हमें शिल्प दिखाई दे रहे हैं। तो वह शिल्प आप देखिए, उसके अंदर हमें देखिए उपासक दिखाई दे रहे हैं और हाथी के शिल्प दिखाई दे रहे हैं, घोड़े के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही नायाब और बहुत ही खूबसूरत ऐसे यह शिल्प है और बहुत ही विशाल ऐसा यह स्तंभ है। इस स्तंभ को मौर्यशालीन स्तंभ जैसे कहा जाता है, यानी कि यह मौर्यकालीन स्तंभों के समान यह जो स्तंभ है वह दिखाई दे रहे हैं। और इस स्तंभ को पर्सी पोटलियन कहा जाता है, पर्सी पोटलियन। तो यह पर्सी पोटलियन क्या है और यह नाम कैसे गिरा? तो पर्सी पोटलियन यह ईरान में का यह एक बहुत बड़ा प्राचीन शहर है और उसी के ऊपर से यह जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं इसका नाम
पर्सी पोटलियन करके गिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें यह दो मुख्य स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और इसके पास में देखिए दीवार के अंदर आधे आकार में भी हमें स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर यहाँ पर हमें देखिए अलग अलग शिल्प है, बैल है और घोड़े है और यहाँ पर हाथी है। हाथी के शिल्प में देखिए मैं आपको ड्रोन के जरिए दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ से देखिए हम हाथी के शिल्प को गौर से देखेंगे तो हाथी के शिल्प में देखिए यहाँ पर हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, लेकिन हाथी के जो दांत है, हाथी के दांत के यहाँ पर हमें देखिए ऐसे ही जो गोल इसकी खोपड़ी जो दिखाई दे रही है, यानी कि उसके अंदर ओरिजिनल यानी कि सच्चे हाथी के दांत बिठाए गए थे, यानी कि ओरिजिनल हाथी के दांत यहाँ पर इन गुफाओं में थे, लेकिन वह बाद के समय में निकल गए होंगे या फिर निकाले गए होंगे, ऐसे हमें प्रतीत होता है। और ये चैत्य गृह देखिए बहुत बड़ा ये चैत्य गृह है और इस चैत्य गृह के बाहर देखिए सब जगह हमें नक्शी काम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए पीपल के आकारों की कमान यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और तमाम वेदिकाएं पट्टियां दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यह जो इसका मुख्य हमें चैत्य का यह पिंपलाकृति कमान दिखाई दे रही है, उसके यहाँ से हमें यह वातायन दिखाई देता है। इस वातायन में से सूरज की रोशनी सीधे सीधे जाकर स्तूप के ऊपर गिरती है। तो यह इस प्रकार का चैत्य और इस प्रकार का यह चैत्य का बाहरी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपको जानकारी दूं, यहाँ पर इसे देखने के लिए बहुत से जापान हो, थाईलैंड हो, इंग्लैंड हो, इंडोनेशिया हो, यहाँ के बौद्ध भिक्षु आते हैं और उन तक यह जानकारी पहुंची हुई है। यानी कि यह बहुत ही नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमारे अलावा बाहर के जो लोग हैं उनको जानकारी है। आमतौर पर जो धम्म गुरु है हमारे, उनको भी इनकी जानकारी है और वह प्रतिवर्ष यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को वह देखते हैं और इसे नमन करते हैं। तो ऐसी वैभवशाली हमारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं और हमारा इतिहास यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए यहाँ की जो शुरुआत है, यहाँ पर हमें ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे हैं दो, और उसी एक ध्यान कक्ष के ऊपर यहाँ पर पहले ध्यान कक्ष के ऊपर शिलालेख है जो कि राइट साइड में है। तो वह शिलालेख देखिए यहाँ पर दिया गया है। वह शिलालेख इस प्रकार का है, नासिकान आनंदस सेटिस पुतस कुस नकस दान, यानी कि नासिक यहाँ के श्रेष्ठी यानी सेठ, आनंद उनका लड़का, पुष्नक इनके द्वारा यह दान दिया गया है, ऐसा शिलालेख यहाँ पर दिया गया है। तो यह इस प्रकार का शिलालेख हमें दिखाई देता है और बहुत ही नायाब ऐसी यह प्राचीन बौद्ध गुफा है। यहाँ पर देखिए इसकी खिड़कियाँ भी देखिए बहुत ही बारीकाई से काम किया गया है। आज के दौर में हम इस प्रकार का कार्य और वो भी पत्थर में, यह मामूली बात नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इसकी जाली देखिए इस प्रकार की है और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर अलग अलग पंखुड़ी वाली यहाँ पर फूल, यह फूल दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर देखिए इस प्रकार का नक्शी कार्य किया गया है। तो यह चैत्य का ये बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर हमें दोनों साइड में हमें दो ध्यान कक्ष दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 ध्यान कक्ष सही से है और एक जो ध्यान कक्ष है वह अधूरा हमें दिखाई देता है। यहाँ का जो ध्यान कक्ष देखिए, जो लेफ्ट साइड में जो ध्यान कक्ष है, हम अगर चैत्य की ओर मुंह करके खड़े रहेंगे तो लेफ्ट साइड में जो यह जो पहला ध्यान कक्ष दिखाई देता है, यह हमें यहाँ पर अधूरा दिखाई देता है। और यहीं से हम देखेंगे यहाँ का जो चैत्य है, देखिए यह इस प्रकार का चैत्य हमें दिखाई देता है। इस चैत्य के अंदर कुल 26 स्तंभ है। तो चलिए अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये चैत्य है और यह पूरा चैत्य बहुत ही नायाब ऐसा चैत्य है। और इस चैत्य में देखिए आपको यह स्तूप दिखाई दे रहा है और इस स्तूप की शुरुआत देखिए, हम नीचे से शुरुआत करेंगे। नीचे हमें इसका जो जोता है, जोते से शुरुआत होती है। नीचे भी यहाँ पर वेदिका पट्टी दी गई है। इसकी मेदी यानी कि जो खुला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे मेदी कहते हैं। ऊपर भी हमें वेदिका पट्टी और एक मेदी दिखाई देती है। उसके ऊपर एक गोलाकार हमें दिखाई देता है। उसके ऊपर हार्मिकाएं हमें दिखाई देती है। जो बौद्ध धम्म के जो स्टेप्स है, जो उपाधियां प्राप्त होती थी प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु को, वह हमें नजर आ रही है। और उसके ऊपर देखिए ये जो हार्मिका है, हार्मिका के ऊपर हमें यहाँ पर एक
कमल का देठ दिखाई दे रहा है। कमल के नीचे का जो देठ है वह लकड़ी में बनाया गया है और आज से 2000 साल पहले का यह जो कमल का देठ है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का यह स्तूप है और इस स्तूप के देखिए, यह स्तूप आप पूरा देखिए इस प्रकार का है और इस स्तूप में प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु की अस्थियां रखी जाती थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान, और यहाँ से आने वाले उपासकों को वह तरंग दिया करती थी और उनका जो चित्त है यहाँ आने के बाद शांत होता था और यहीं से उन्हें दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था। यहाँ के पिलर्स देखिए आप, ये यहाँ के पिलर्स अष्टकोणी पिलर्स है यहाँ के। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिजाइन की गई है। यहाँ पर हमें फूल दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर धम्म चक्र दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम आगे आएंगे तो हमें यहाँ पर त्रिरत्न के शिल्प दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ इनका प्रतीक हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई दे रहा है। और यहाँ की एक खास बात आपको बता दूं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में प्राचीन काल में पेंटिंग्स भी हुआ करती थी। तो उस पेंटिंग्स की भी मैं जानकारी दूंगा आपको। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेंटिंग्स हुआ करती थी लेकिन वह आज नामशेष हो चुकी है। तो बहुत ही भव्य ऐसा यह स्मारक था। देखिए यहाँ पर इसकी पेंटिंग्स हमें दिखाई देती है। ऐसे कहा जाता है बाद के समय में यहाँ पर महायान पंथ द्वारा इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे आज भी इसका मुलायमा हमें नजर आता है, दिखाई देता है पेंटिंग्स का। इस प्रकार की यहाँ की यह गुफाएं है और यहाँ की हमें जो पेंटिंग्स है वह हमें आज भी दिखाई देती है, आज भी हमें नजर आती है। आइए यहाँ पर, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हो जहाँ से अभी हम आए, यहाँ पर आइए। यहाँ का जो यह जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अभी हम जहाँ से आए देखिए, यह जो दिख रहा है आपको यह प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ से प्रदक्षिणा की जाती थी। देखिए यह प्रदक्षिणा पथ हमें दिखाई दे रहा है। इसका यह डोर है, देखिए जहाँ पर मैं बाहर खड़ा हूँ इसका यहाँ से डोर है और यहीं से स्तूप को प्रदक्षिणा की जाती थी। देखिए वो प्रदक्षिणा इस प्रकार की जाती थी। आइए मेरे पीछे, हम देख रहे हैं यहाँ की जानकारी। तो हम प्राचीन काल हमारा कितना वैभवशाली और कितना गौरवशाली, और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे तो वह थेरो, महाथेरो या फिर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे और उनका यहाँ पर वास था। इसलिए यह जो स्थान है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर यह पेंटिंग्स थी, ये पेंटिंग्स के हमें आज भी ये देखिए पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, इस प्रकार की है। और यहाँ पर देखिए मैं अंदर गया था तो आपको देखिए अभी भी आपको यहाँ की जो वॉइस है यह आपको डबल आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन है। प्राचीन काल में जब भी अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ से धम्म देशना दिया करते थे या फिर जो सुत्त पाठ किया करते थे, तो यहाँ पर बैठे हुए उपासक हो या फिर भिक्षु संघ हो, उन तक आवाज पहुंचने के लिए किसी भी माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस काल में माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन उस काल में इस प्रकार का जो इकोसिस्टम हमें दिखाई दे रहा है उस काल में किया गया था। तो यहाँ पर मैं उसका आपको एक नमूना पेश करता हूँ। देखिए आप मेरी वॉइस को। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। देखा आपने? तो
इस प्रकार का यहाँ पर इकोसिस्टम, हमें जो वॉइस इकोसिस्टम है वह दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, आप कार्ला इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में गए होंगे तो यहाँ पर इस चैत्य गृह में, जिसे गजब पृष्ठ यहाँ का पीछे का इसका आकार हमें दिखाई देता है, वहाँ से आगे तक यहाँ पर लकड़ी पट्टियाँ हुआ करती थी और उससे ही इको जो वॉइस सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाता था। तो यहाँ की ये जो लकड़ी पट्टियाँ हैं हमें नामशेष हुई दिखाई देती है। आइए, तो यह इस प्रकार का बहुत ही भव्य ऐसा चैत्य गृह आज हमने देखा है और इस चैत्य गृह की जानकारी लेने की कोशिश की है। तो यह नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं है जो आपको आज हम इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं और इसी प्रकार से सारे भारत भर में ऐसी प्राचीन तमाम बौद्ध गुफाओं की जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर देखिए 6 नंबर की यह जो गुफा है, 6 नंबर का इस प्रकार का हमें यह पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही गहरा रहता है, आप अंदर देखिए, अंदर से भी आपको दिखाई देगा 10 से 12 फीट इतना ये गहरा रहता है और इसकी चौड़ाई भी उतनी होती है। देखिए इस प्रकार का यह हमें यहाँ पर पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए यह बाग थे इस प्रकार के, यहाँ पर एक दालन बनाया गया है, यहाँ पर भी बाग है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के बाग हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, पानी की पौड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई भी शिलालेख नहीं है या फिर हमें शिलालेख का कोई अवशेष यहाँ पर नहीं दिखाई देता। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ की यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है यह अधूरी है। यहाँ का ऊपर का हिस्सा जो देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वह अधूरा छोड़ा हुआ हमें दिखाई देता है, वह पूरा नहीं है। यहाँ पर 2 खोलियाँ बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन वह अधूरी रखे हुए हमें दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ का और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह यहाँ का हमें देखिए, ये जो विहार है यह बहुत ही अलग है। देखिए इस प्रकार का यह विहार है, इसका आकार देखिए आप, गजब पृष्ठ आकार है इस विहार का। और इस विहार की जो शुरुआत है, हमें यहाँ पर एक पानी का कुआं दिखाई देता है बाहर के, यहाँ पर बाहरी हिस्से में यह पानी का कुआं है। यहाँ पर बैठने के लिए हमें बाग दिखाई देता है, दालन है और यहाँ पर भी हमें ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर बैठने के लिए, विश्रांति करने के लिए यहाँ पर यह गुफाएं निर्माण की गई दिखाई देती है। और यहाँ पर देखें इस जो गुफा है, यहाँ पर इस विहार में इस प्रकार के ध्यान कक्ष बनाए गए हैं। और इस ध्यान कक्ष में देखिए, यहाँ पर जो नीचे आप ये हिस्सा देख रहे हो, इसके अंदर उस काल में कुछ सामग्री रखी जाती होगी जो बौद्ध भिक्षु यहाँ के भिक्षाटन किया करते थे और आने के बाद में यहाँ पर विश्रांति किया करते थे, उसका यह नमूना हमें दिखाई देता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस विहार में इसी प्रकार के ठीक हमें खोलियाँ दिखाई देती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पर खोलियाँ है। और देखिए इन खोलियों के ऊपर यहाँ पर हमें यह पिंपलाकृति कमान दिखाई देती है और पिंपलाकृति कमान के ऊपर के हिस्से में हमें देखिए वेदिका पट्टी भी दिखाई देती है। देखिए इस विहार के अंदर यहाँ पर हाल ही के समय में लोगों ने अज्ञानता की वजह से इन गुफाओं में भगवान निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन इनका जो यह कार्य है यह हमें अधूरा दिखाई देता है, क्योंकि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जो रजिस्ट्रेशन है एज अ बुद्धिस्ट केव कर यहाँ के गैजेट में है, इसके अलावा द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया इस बुक में है और बहुत से संदर्भ इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को प्राचीन बौद्ध गुफा ही कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें इस प्रकार का कार्य करना उचित नहीं है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इस प्रकार का कार्य कर हम हमारे आने वाली कौम को हमारा झूठा इतिहास हम बताएंगे, तो यह करना सरासर गलत है और यह इतिहास के साथ बेईमानी होगी। तो यह इस प्रकार का चैत्य हमने देखा। उसके बाद आइए आगे, बहुत ही यह विशाल ऐसा चैत्य है, यहाँ पर बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था। और सोचिए उस काल में जो धम्म देशना की जाती थी तो उसका जो आनंद है या फिर वह किस प्रकार का होगा, उसके लिए हम शब्द हमारे पास नहीं है और वह हम बयान नहीं कर सकते। इसके अंत में देखिए ऊपर भी एक ध्यान कक्ष है, वह हम देखेंगे। ये देखिए यहाँ से जाने के लिए मार्ग है और प्राचीन काल की यहाँ पर हमें जो सीढ़ियाँ है वह भी हमें दिखाई देती है। आइए अब यहाँ का जो अंतिम हिस्सा है वह देखेंगे। यहाँ पर हमें एक ध्यान कक्ष दिखाई देगा, तो वह ध्यान कक्ष
कुछ इस प्रकार का है और उसी के बगल में यहाँ पर हमें एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक पानी की पौड़ी हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए वह इस प्रकार की है। इस पानी की पौड़ी के अंदर अभी भी पानी है। यहाँ पर जितने भी पानी के कुएं हैं उनके अंदर पानी है और यह पानी पीने लायक है और यह 12 महीने यहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर से पहाड़ियों के ऊपर से बहने वाला जो पानी है, यहाँ पर जो झरना है इसके अंदर लगा हुआ है, उस झरने के जरिए यहाँ पर पानी जमा होता है और यह पानी हम पी सकते हैं। आइए हम आगे देखिए। यह इस प्रकार की नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और इनकी जानकारी आपको इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने देने की कोशिश की गई है। ऐसे कहा जाता है बाद के समय में यहाँ पर महायान पंथ भी रहा करता था। महायान पंथ के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स की बात मैंने आपसे की, यहाँ पर देखिए मुंबई के गवर्नर जो अंग्रेज गवर्नर थे हेनरी कजन, वह यहाँ पर आने वाले थे और उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को पता चली कि हमारे यहाँ पर एक अंग्रेजी अधिकारी आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यह जो गुफाएं है यह हमें साफ सुथरी करनी होगी और इससे नया करना होगा। उसके लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, इसके अंदर की जो पेंटिंग्स है उसे घिस डाला, लोगों ने उसको पोंछ डाला और उसके ऊपर लोगों ने पेंटिंग्स मार दी। और उसके बाद जब यहाँ पर हेनरी कजन आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोगों ने यहाँ की जो प्राचीन काल की पेंटिंग्स थी वह पूरी तरीके से नष्ट की और उसके ऊपर कलर मारा, तो उन्होंने लोगों को डांटा कि यहाँ पर प्राचीन काल की जो पेंटिंग्स है वह हुआ करती थी। और यह बहुत ऐसी नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा है और इसकी विशेषता है आपको बता दूं, इस प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफा का यह जो चैत्य है आपको सारे देश भर में या फिर दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इस चैत्य के ऊपर भी हमें वेदिका पट्टी दिखाई दे रही है। देखिए वेदिका पट्टी से ही इस चैत्य की शुरुआत की गई हमें दिखाई देती है और बहुत ही नायाब और बहुत ही बेशकीमती ऐसी यहाँ की शिल्पकला है। और इस मावल तहसील में तमाम ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आए इस मावल तहसील में। फिलहाल तो सारे देश भर में लॉकडाउन का माहौल है और इसके बीच में हमारे बीच में से हमारे कई जो बांधव है, जो कई हमारे लोग हैं, हमारे प्रियजन है, हमें आज वह छोड़कर जा रहे हैं। उनके प्रति हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनके प्रति हम भाव व्यक्त करते हैं और उन्हें हम इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आदरांजलि देते हैं। तो इस समय में आप ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, जब काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो खास आपके लिए हम इस प्रकार के लेके आ रहे हैं। तो इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप देखते रहिए इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को। इसी प्रकार की जानकारी और ऐसे नायाब ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं सारे भारत भर में की आपको देखने मिलने वाली है। आने वाले समय में यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, आने वाले मतलब अगले 1-2 महीने में आपको महाराष्ट्र के बाहर की प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाएगा। उसी के साथ साथ चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 जो प्राचीन बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए हैं वह भी आपको दिखाने वाले हैं। उनकी आज की अवस्था कैसी है और प्राचीन काल में वह कितने भव्य थे, यह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको यह वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देने की कोशिश की और यह वीडियो 1 टेक में करने की कोशिश की मैंने, लेकिन कुछ टेक्निकल इसके वजह से, त्रुटियों की वजह से थोड़ा सा बीच में 1-2 यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन जानकारी जो है वह आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आशा करता हूं आज का यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो अन्य बांधव है इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को भी देख पाएंगे, इसके वीडियो देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, जो घंटी हमें दिखाई दे रहे हैं, उस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल का आने वाला हर एक वीडियो आप देख पाओगे और सबसे पहले देख पाओगे। तो यह ज़रूर करना। और इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो बनाते समय बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलें आती है, उसके बाद यह वीडियो आप तक आते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ एक भी वीडियो आप इसका ना छोड़े और इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को महाराष्ट्र भर में, देश भर में के तमाम जो लोग हैं वह सहयोग करते हैं
और उन्हीं के सहयोग की वजह से यह जो बोधिसत्व का कार्य है यह आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ में मेरे बांधव होते हैं, वह भी यहाँ पर मुझे सहयोग करते हैं। अभी जिन्होंने कैमरा पकड़ा है वह मेरे बांधव समाधान सोनावने सर, वह भी इस बोधिसत्व के कार्य से जुड़े हुए हैं और वह भी उनके जरिए इस चैनल को सहयोग करने की कोशिश करते हैं और यह जो चैनल है यह आगे बढ़ेगा। तो आने वाले जो ये रहे, जो आने वाले जो वीडियो रहेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आप तक आने वाली है और आने वाली कौम को हमें सच्चा इतिहास दिखाना है। इसके लिए इस कार्य को जिस प्रकार हो उस प्रकार सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, मैं यह आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले नए जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।